Hello students, welcome all of you to our YouTube channel. Today we will read a new poem of class 12th. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास की एक और पोइम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पोइम का नाम है द होप। ये पोइम 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन पोइम है ये। और इस पोइम के रचयिता है, इसको कंपोज किया है हमारे राजस्थान के ही पोइट श्री राजन अग्रवाल ने। तो सबसे पहले हम इस पोइम को रीड करेंगे, आप सभी ध्यान से सुने। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, other term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise a future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfare and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. प्रिय विद्यार्थियों, आपने पोइम सुनी। अब हम पोइम का एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले इस पोइम के बारे में जानना ज़रूरी है, अबाउट द पोइट जानना ज़रूरी है। तो आप सभी अपने बुक में देखें अबाउट द पोइम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पोइम के जो पोइट है जिन्होंने इस पोइम को कंपोज किया है, उनका नाम है राजन अग्रवाल। तो देखिएगा, राजन अग्रवाल was born in 1991 in a town called सिंघाना in झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट in राजस्थान। तो इनका जन्म 1991 में झुंझुनू जिले के सिंघाना में हुआ था। ही इज़ अ बडिंग पोइट, वह एक बडिंग मीन्स उभरते हुए कवि है। एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोइम्स, और ये करीब 50 पोइम इनकी प्रकाशित हो चुकी है। सम ऑफ हिज पोइम हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज, और इनकी कुछ पोइम्स जो है हैव फाउंड प्लेस, स्थान प्राप्त कर चुकी है इन द प्रेस्टिजियस यानी प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी। ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी बुक का नाम है, उसके अंदर
इनकी कुछ पोइम है वो स्थान प्राप्त कर चुकी है। वैसे जो एंथोलॉजी होती है उसका मतलब होता है साहित्यिक संग्रह। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, और वर्तमान में ये उदयपुर में रहते हैं। तो ये था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब है अबाउट द पोइम। द थीम ऑफ द पोइम इज होप। इस कविता की जो थीम है, मुख्य जो विचार है, वो है होप, एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग द पोइट। द थीम ऑफ द पोइम इज होप। इस कविता की थीम होप है, एज जैसा कि डिफाइन मन परिभाषित किया गया है, एंड कंसिडर्ड मन समझा गया, बाय वेरियस पार्टीज। वेरियस मीन्स विभिन्न, पार्टीज मन पक्ष, इंक्लूडिंग द पोइट, और उनमें कवि भी शामिल है। इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है। तो ये पहली लाइन का आप एक बार फिर से हिंदी ट्रांसलेशन समझिए इसका। द थीम ऑफ द पोइम इज होप as defined and considered by various parties including the poet। इस कविता की मुख्य विचारधारा होप है, जिसे कवि सहित विभिन्न पक्षों ने परिभाषित किया है और अलग अलग तरीके से उसको समझा भी है। Some others are vague, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet is a definite and certain interpreter of hope। क्या लिखा हुआ है? Some others are vague। vague का मतलब होता है अस्पष्ट। कुछ लोग अस्पष्ट है किसके बारे में? होप के बारे में। अनक्लियर भी है, यानी अनिश्चित है। अनसर्टन है, यानी अनिश्चितता है, उनके अंदर स्पष्टता नहीं है कि व्हाट इज होप, होप क्या है। इंटरप्रीटर मीन्स व्याख्याकार, जो किसी चीज को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। तो यहां लिखा हुआ है सम अदर्स आर वेग, अनक्लियर, अनसर्टेन इंटरप्रीटर्स, कि कुछ लोग होप के बारे में अस्पष्ट है, अनिश्चित है। वेयर्स जबकि द पोइट इज ए डेफिनेट एंड सर्टन इंटरप्रीटर ऑफ होप, जबकि कवि होप का एक निश्चित व्याख्याकार है। वो इसकी एक निश्चित व्याख्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी, मानव, पशु और प्रकृति ये होप पर निर्भर करते हैं। होप सस्टेन लाइफ, और आशा जीवन को बनाए रखती है, चलाती रहती है। सस्टेंस यानी बनाए रखना। आफ्टर लिसनिंग अबाउट द poem and poet, we will now explain the poem। Please listen very attentively। This poem is very important for the examination। The hope। तो अब आप ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन सुनिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोइम। इस पोइम में कवि क्या कहना चाहता है, क्या उसने बताया है, सारी बातें आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। पहली लाइन, आशा को गिवन मन दिए गए हैं डिफरेंट नेम, यानी अलग अलग नाम। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कई लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसका भी हिंदी अनुवाद आशा ही है, उम्मीद ही है। होप का भी हिंदी अनुवाद आशा होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब भी आशा होता है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन की बजाय हमारे लिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग क्या नाम दिए गए। जैसे इसका मूलभूत नाम तो हो गया होप, और बाकी लोगों ने इसको क्या नाम दिया। तो इसका पहला नाम आया आपके सामने एक्सपेक्टेशन। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। अदर्स दूसरे लोग, टर्म
टर्म इसको नाम देते हैं, टू गिव नेम। क्या नाम देते हैं? फ्यूचर रेलेवेंस। होप का दूसरा नाम जो लोगों ने दिया है वो है फ्यूचर रेलेवेंस, यानी भविष्य की प्रासंगिकता। आशा को हम भविष्य में होने वाली किसी घटना से जोड़कर देखते हैं, अर्थात भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है तो हम उसकी एक आस लगाए रहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, या मेरे लिए ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो आशा का कई लोगों ने नाम दिया है फ्यूचर रेलेवेंस। ठीक है। सम अदर्स थिंक, कई दूसरे लोग सोचते हैं, जो और बच गए वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। कईयों ने होप को थर्ड जो नेम दिया है वो है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर का सीधा सीधा हिंदी अनुवाद होता है माप, और बेनिफिक्शन का मतलब होता है कोई आशीर्वाद है, जैसे कोई गिफ्ट है, कोई उपकार की चीज़ है। जैसे हम इस पोइम की जो ग्लोसरी देखेंगे उसमें लिखा हुआ है बेनिफिक्शन का मतलब होता है सम चैरिटेबल गिफ्ट है, कोई उपकार है, ऐसी चीज़। तो थर्ड जो इसकी ये जो लाइन है, एक बार इसको दोबारा देखिएगा। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। कई लोग इसके बारे में सोचते हैं कि होप है वो क्या है? मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। तो यहाँ पर तीन बातें लिखी है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। कुछ इसको कहते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है, कई इसको फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, और कई लोग सोचते हैं कि होप है वो मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। अगली लाइन, टू मी, मेरे अनुसार। हु इज मी हियर? या मी कौन है? खुद पोइट। पोइट क्या कहता है? टू मी, मेरे अनुसार होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कवि कहता है कि मेरे अनुसार होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है। क्रिएशन मतलब किसी चीज का निर्माण करना, बनाना। सोल माने आत्मा। तो मेरे अनुसार, कवि कहता है मेरे अनुसार जो होप है वो क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा का निर्माण है। तो यहाँ पर ये जो हमने, हालांकि दिस पोइम इज रिटन इन ए वन लॉन्ग स्टैंजा, फिर भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि का जो पहला थॉट निकल करके आया है, यहाँ कवि ने इन 5 लाइनों में ये बात कही है कि होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कई लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कई इसको फ्यूचर रेलेवेंस कहते हैं, कई इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार होप क्या है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल है। तो ये पहला विचार, फर्स्ट थॉट पोइट की हमने जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे अनुसार होप क्रिएशन ऑफ सोल है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। कवि कहता है कि होप, ये दैट शब्द है वो होप के लिए आया है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम यानी खुशी, उत्साह, उमंग, आनंद। कि होप हमें खुशी का एहसास करवाती है। और जब हमारे अंदर होप होती है, एंड लीप विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और जब हमारे अंदर होप होती है तो लीप, लीप मन जंप करना, उछलना, उछलते हैं हम। किस प्रकार उछलते हैं? विथ एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जोश, एंड ग्लो, ग्लो मन चमक, खुशी। तो हम खुशी के साथ, जोश के साथ उछलने लगते हैं। कब? जब हमारे अंदर क्या होती है? होप होती है। और होप के लिए आगे उसने कहा है कवि ने, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। इन पास्ट, भूतकाल में हम होप की वजह से सर्वाइव किए। सर्वाइव मतलब जीवित रहना, सर्वाइव्ड यानी जीवित रहना। तो भूतकाल में यदि हम किसी चीज पर जिंदा थे तो वो क्या थी? होप। व्यक्ति अपना हर कार्य आशा के फलीभूत होकर ही करता है। यदि उसके अंदर आशा नहीं है तो वो कोई कार्य नहीं कर सकता। फिर अगली लाइन में कवि लिखता है, वी सरमाइज अ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। कितनी बड़ी बात है।
वी मन हम, समाइज मन अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फ्यूचर मन भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, हम भविष्य का अनुमान भी होप की वजह से लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसान जो है वो अपने खेत में हल जोतने के लिए जाता है, या हल जोतने से पहले आप जानते होंगे, हम सभी राजस्थानी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते होंगे कि खेत में जुताई करने से पहले, उसमें अनाज बोने से पहले खेत के सभी झाड़ झंझाड़ जो होते हैं, खरपतवार होती है, उसको हटाया जाता है, तो जिसको हम मारवाड़ी में सूड़ करना भी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे किसान उस समय अपनी फावड़ा लेकर के, अपने सारे औजार लेकर के एकदम तेज़ धूप के अंदर जलते हुए खेत में जाता है, उस ज़मीन को एकदम साफ करता है। तो उस दिन उसको इस बात की पूरी होप होती है, आशा होती है कि एक दिन बरसात आएगी, उसके खेतों पर पानी बरसेगा। अगर उसके अंदर ही, अगर उसके मन में ये भावना ही नहीं है कि बरसात होगी, ऐसी उसको आशा ही नहीं है, तो वो कोई काम नहीं करेगा। हम पूरे साल मेहनत से पढ़ते हैं, अगर हमें उम्मीद ही नहीं हो कि हम पास ही नहीं होंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो आशा हर व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। आशा से ही हम भूतकाल में जिंदा रहे थे, और आशा से ही हम आने वाले फ्यूचर के बारे में भी अनुमान लगाते हैं। अगले लाइन, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको समाप्त कर देती है। एंड फिल्स अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें फिल्स मन भर देती है, काम एंड क्वाइट मन शांति से भर जाती है। जिस व्यक्ति के अंदर होप होती है, उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, और वो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और जब व्यक्ति सकारात्मक होता है तो उसके अंदर एक पूर्ण शांति की भावना होती है। होप ना केवल हमारे काम आती है, बल्कि होप पशु पक्षियों के, इस प्रकृति के भी काम आती है। ये बात कवि ने अगली कुछ पंक्तियों में कही है, तो ध्यान दीजिएगा। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप की वजह से पक्षी उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं पक्षी? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। क्या ढूंढने के लिए? फूड मन भोजन, किसके लिए? यंग वंस, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। यंग वंस का मतलब होता है नन्हे बच्चे। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और क्या चाहिए पक्षियों को? मटीरियल, तिनके, सामान चाहिए। मटीरियल मीन्स सामान। किस लिए? टू बिल्ड देयर होम्स, अपने घर का, अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए पक्षी को मटीरियल चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि आशा की वजह से पक्षी उड़ते हैं अपने नन्हे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और अपना घोंसला बनाने के लिए मटेरियल यानी सामान की तलाश में। अब आप एक बात बताइए, क्या पक्षी का किसी दुकान में खाता होता है कि वहाँ गया, उसने अनाज लिया और घर लौटाया? नहीं। पक्षी जब अपने घोंसले से उड़ान भरता है तो उसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होता कि मैं फलां जगह जाऊंगा, वहाँ से अनाज उठाऊंगा और घर लौट आऊँगा। उसके पास केवल एक होप होती है। आपने देखा होगा, भूख से बिलबिलाते उसके बच्चे जब उसकी तरफ बोलते हैं, खाना मांगते हैं, तो पक्षी पूरी उम्मीद के साथ उड़ान भरता है कि ही विल गेट समथिंग फॉर ईट, कि उसे कुछ खाने को मिलेगा। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा की वजह से ही पक्षी उड़ान भरते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घोंसले बनाने के लिए सामान की तलाश में पक्षी जब उड़ान भरता है तो उसके पास एक चीज़ ज़रूर होती है, और वो होती है होप। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड। ये आशा ही होती है दैट मेक्स ए बर्ड। बर्ड मन कली। जब कोई फूल खिलता है तो फूल खिलने से जस्ट पहले की जो अवस्था होती है उसको हम कली कहते हैं। अनडेवलप्ड फ्लावर यानी अविकसित फूल। तो आशा की वजह से ही एक पेड़ पर, एक पुष्प पर एक कली खिलती है। स्टे ऑन द ब्रांच, और
वो डाली पर टिका रहता है और समय प्राप्त करके ब्लूम, ब्लूम मन वो एक फूल में खिल जाता है। ब्लूम मन होता है खिलना। ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए हॉप। पेड़ जो होते हैं लूज मन खो देते हैं, झाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। किसको? देयर लीव्स। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में पेड़ों के ऊपर से पत्तियां झड़ जाती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ ए हॉप। पेड़ भी अपनी पत्तियों को इस उम्मीद से त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। कौन सी उम्मीद से? दैट वन डे इट विल बी लेडेंड, कि एक दिन वो फिर से लेडेंड बन भर जाएगा, लद जाएगा। किससे लद जाएगा? विथ ग्रीन ह्यूज, हरे भरे रंगों से। ह्यूज का मतलब होता है कलर, रंग। पेड़ अपनी पत्तियों को इस उम्मीद से त्याग देता है कि एक दिन वो फिर से हरे भरे रंगों से भर जाएगा। अगर पेड़ को इस बात की उम्मीद नहीं हो तो उसके ऊपर कभी पत्तियां झड़ नहीं सकती है, और अगर पत्तियां झड़ेगी नहीं तो फिर से नई कैसे उगेगी। अगली लाइन, होप इनलाइटन्स। होप इनलाइटन्स यानी रोशन कर देती है, रोशनी से भर देती है। किसको? द लाइफ्स मन जीवन के, ग्लूमी मन उदासी भरे, थॉरोफेयर्स यानी रास्ते। आशा जिंदगी के उदासी भरे रास्तों को इनलाइटन्स कर देती है, रोशन कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, और हमारे अंदर ताजगी भर देती है। एंड वार्मथ मन जोश भर देती है, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले जो दिन है। अहेड मन आगे आने वाले दिनों के लिए। जैसे हमारे जीवन में मान लीजिए कोई संकट आया है, यानी वो जीवन का कोई उदासी का समय चल रहा है, तो उस समय हमें भविष्य के लिए यदि कोई ऊर्जा प्रदान करता है कि भाई चलो ठीक है, ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, तो वो केवल आशा होती है। आशा हमारी उदासी के समय को रोशन कर देती है और आने वाले भविष्य के लिए हमें बिल्कुल ताजगी से भर देती है। अंतिम 4 लाइनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, बहुत बड़ी बात है। आशा ही है जो जीवन को गो ऑन मन चलाए रखती है। जीवन चलता रहता है। अगर जीवन में आशा नहीं है तो जीवन वहीं स्टॉप है। लाइफ को गो ऑन सिचुएशन देने के लिए होप का बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि अगली लाइन में इस कविता के कवि ने बहुत गहरी बात कह दी है। मैं सोचता हूँ कि इस पोइम की वेरी ब्यूटीफुल लाइन है ये। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को चलाए रखती है। आगे कवि लिखता है, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है मूल शब्द से उत्पन्न शब्द ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि जीवन जो है लाइफ, लाइफ तो एक उत्पन्न शब्द मात्र है और इसका टोटल जो फंक्शन है वो होप के द्वारा होता है। तो होप को बड़ा बताया है, लाइफ को छोटा बताया है। बिना होप के लाइफ चल ही नहीं सकती। अगर लाइफ में होप नहीं है तो हमारा लाइफ नहीं चल सकता। इसीलिए कवि ने अंतिम 2 लाइनों में बहुत अच्छी बात कही है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम मन प्रमुख, एक्सीलेंस मन श्रेष्ठता। आशा जीवन की प्रमुख श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, ठीक उसी दिन से व्यक्ति आशा से जुड़ जाता है। वन इज बोर्न, जिस दिन वो पैदा होता है। यानी इस धरती पर कोई भी जीव पैदा होता है, उसी दिन से वो आशा से जुड़ जाता है, होप से जुड़ जाता है। क्योंकि विदाउट होप देयर इज नो लाइफ, कोई जिंदगी नहीं है। आशा की वजह से ही हम अपने जीवन को गतिमान रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी।
अगले वीडियो में मैं इस पोइम के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसके अंदर जो भी बीच की जो बातें हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।